एवरीवन। तो नेक्स्ट डे हो चुका है। कल का वीडियो मैंने एंड नहीं किया था, रात में आके हम सो गए और मॉर्निंग अराउंड अभी 8:15 का टाइम है और हम रेडी होके बस नीचे घूमने के लिए निकल गए। वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, वहीं कुछ करेंगे और मेरा आशी ये खड़ी हुई है, ठीक है। अक्षत आशी मेरा बैग ले लूँ। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये होटल के बाहर का ही व्यू है, मतलब उतरते से ही हम लोग, ये मंडी है। ये है अक्षत के पापा अक्षत। सुबह कुछ इस तरह से कुछ शॉप खुली हैं, कुछ शॉप नहीं खुली हैं। अक्षत जा रहा है, अक्षत के पापा जा रहे हैं। हम शायद अपनी चढ़ते चढ़ते गर्मी लगने लगी और मैं तो नहा के आ गई क्योंकि मैं भी शायद थोड़ा घूम के हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं घूमने के लिए और माल रोड है, तो वो तो हमने रात में ही ढूंढ ली थी। देखते हैं, रुकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ऋषिकेश जाना है और प्लानिंग हमारी ऋषिकेश की थी स्पेशली, बट फिर हम थोड़ा आगे तक आ गए। मसूरी मैंने देखा नहीं था। ये पतिदेव तो कम से कम 4-5 बार आ गए। मेरा फर्स्ट टाइम था, अक्षत आशिक का फर्स्ट टाइम था। तो चलो कुछ बात करते। तो यहाँ तक हम गाड़ी से आ गए थे, बाकी हमने यहीं गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अरे चली तो जाती, बट गाड़ियाँ आ रही हैं ना ऊपर से भी, रिस्क क्यों लो। तो जब हमने नीचे किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला था गाड़ी आराम से चली जाएगी आपकी, और बट फिर भी हमें थोड़ा सा डाउट था। और बच्चे क्या है ना, बच्चे स्पेशली डर रहे थे क्योंकि सीधी चढ़ाई थी। तो हमने सोचा चलो गाड़ी हम रख के, और आधे रास्ते पे हम गाड़ी से आ गए थे। देन आधे रास्ता हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी यहीं पर ही, और फिर हम पैदल चले गए थे। तो पैदल चलने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि एकदम सीधी चढ़ाई थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तब रियलाइज़ होता जा रहा था कि शायद हम अपनी गाड़ी ले आते और गाड़ी आराम से आ जाती, बट जैसे कि सीधी चढ़ाई आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की लगता भी है। और एक्टिवा वगैरह पूरी जा रही थी और ओमनी भी इवन जा रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि 2 से 3 ओमनी मैंने ऊपर से उतरते हुए देखी थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे। मतलब वो लोकल के ही होंगे, तो ऊपर से जो स्कूल के लिए गाड़ियाँ जाती हैं होती है। और हम लोग ये हाइट पे आ गए और यहाँ से अब 1 किलोमीटर और रह गया है। बट जैसे कि ये बच्चे उतर रहे हैं ना, 1 किलोमीटर और रह गया है, लेकिन वो सीधी ही चढ़ाई है, चढ़ाई नहीं है, मतलब नॉर्मल रोड है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि बच्चों को प्यास लग रही थी और हम पानी भी लेके नहीं आए थे ऊपर। तो चढ़ते चढ़ते मतलब गला सूख गया था और फाइनली हमें ये 3-4 शॉप मिल गई थी जो कि ओपन नहीं हुई थी, हो रही थी। तो यहाँ पर रुक के हम खाएंगे अभी यहाँ पर मैगी, और मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा। और ठंड भी है यहाँ पर ऊपर। तो अभी हम लोग क्या चढ़ाई कर रहे थे ना, तब हमें ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर चाय और मैगी के लिए रुके ना, तो फिर मतलब ठंड लगने लगी, हाथ ठंडे हो गए थे क्योंकि अभी तो हमें एकदम गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने जैकेट भी उतार ली और बस। तो यहाँ पर हम मैगी वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय का इंतज़ार हो रहा था और चाय फाइनली आ गई। और इस टाइम पे चाय देख के मुझे जो खुशी हुई है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई है, क्योंकि मुझे चाय के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा था। और बच्चे यहाँ पर बिस्किट खा रहे हैं और मैगी इनकी रेडी हो रही है अभी। तो अक्षत आशी को हमने कहा खिला दो, क्योंकि फिर आगे पता नहीं है शॉप है कि नहीं है।
तो यहाँ पर मैं तो चाय पी रही थी क्योंकि हम तो एडजस्ट कर लेते हैं पर बच्चे नहीं कर पाते, और मैं ज़्यादा सामान भी नहीं लेके आई हूँ। जो भी कुछ है वो सब कुछ गाड़ी में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैगी भी आ गई है अक्षत की, आशी की। तो अक्षत आशी मैगी खा रहे हैं, चाय पी ली है। तो मैंने भी 1 स्पून खाई। नॉर्मल मैगी रहती है लेकिन पहाड़ों में मैगी का जो मज़ा है ना, वो सच्ची में किसी भी चीज़ में नहीं है। और मैगी महंगी भी बहुत मिलती है यहाँ पर। जो ये मैगी हमने ली है ना, वो आई थी वो ऊपर हाइट पे, इतनी हाइट पे है ना, तो ये 100 रुपीज़ की मैगी ऐसी थी। है। और साथ में आशी इधर आ जा, शायद ये गाड़ी 15 रुपये का पैकेट होगा। आशी नॉर्मल देख के, मैगी थी जो कि 100 रुपये में बिक रही चाहिए ना। थी। तो और हम जा रहे हैं ऐसे पैदल। महंगी बहुत रहती हमने है यहाँ गाड़ी पर। नीचे पार्क कर दी थी बस ऐसे ही हम क्योंकि हमें चलते जा लगा रहे हैं। तो शायद ऊपर ये तक नहीं आ मतलब पाएगी, बट चढ़ाई यहाँ तो तक आ नहीं कह जाती गाड़ी सकते, आसानी से। नॉर्मल रोड है, बट बट फिर ये भी भी 1 किलोमीटर, थोड़ा बहुत तो चढ़ने मतलब में सीधी लगता सीधी ही है। चढ़ाई है, उतरते टाइम चढ़ाई हमें नहीं पता है, ही नहीं सीधा चला कि सीधा हम रोड कितनी है। जल्दी उतर गए। खाली फेंक मतलब दो नीचे। मिनिमम हमें 15 मिनट लगे होंगे उतरने टिश्यू में, बट चढ़ने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था क्योंकि हम रुक रुक के भी आ रहे थे और बैठ बैठ के, क्योंकि मेरे से नहीं चला जा रहा था बिल्कुल भी। और ये आशी भी चल रही है साथ में, मैं भी चल रही हूँ। तो बच्चे तो खैर भागने लगते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है। वो अभी हमने जैसे पानी वानी पी लिया था, चाय पी ली थी ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी चलने की। अदरवाइज़ बिल्कुल भी चलने की हालत में मैं तो थी नहीं। मैंने तो उनसे बोल दिया था पतिदेव से, कितने ऊपर है, तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा और है। मैंने कहा नहीं है तो फिर वापस रिटर्न चलो, मुझे कुछ भी नहीं देखना भाई, वापस चलो। तो ये कुछ लोकल के यहाँ पर आ रहे थे, तो इनका आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ये जो भी थी। तो मैंने उनसे कहा कि चलो रिटर्न चलते हैं। फिर उन्होंने बोला चलो रिटर्न चलो, नहीं मतलब चलते बन रहा। तो फिर मेरी भी इच्छा हुई कि यार हम आधे से ज़्यादा आ गए और फिर हम वापस रिटर्न जाएंगे, तो अब मतलब पूरा देख के ही जाते हैं। और भाई यहाँ पर हो रही थी मॉर्निंग में क्लीनिंग। तो ये जो क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे इनको देख के ये लग रहा था कि हमें आज चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और ये तो डेली ही यहाँ पर क्लीनिंग करती होंगी। और इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल ज़रूरत से ज़्यादा क्लीनिंग में क्लीन सिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती है। और इधर आके उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में आके आपको ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी सिटी कैसे क्लीन करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग है। जबकि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन क्लीनिंग के मामले में नंबर 1 मैं कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन सिटी है। तो हम इतना ऊपर चढ़ गए हैं और अब फाइनली आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काम चल रहा है, और काम चालू है उसके बावजूद कितनी क्लीन सिटी है। और काम मतलब स्पोर्ट का कुछ बन रहा था वहाँ पर, तो बास्केटबॉल और उनका ग्राउंड था वहाँ पर, तो कुछ और। तो बस चलते जा रहे हैं और आई थिंक पहुँच ही गए हैं। और मैंने हेयर ओपन कर लिए क्योंकि जिससे मेरे कान थोड़े से पैक रहेंगे, क्योंकि मैं वो लेके नहीं आई थी। और यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ सुनने पड़ेंगे, इतने ठंडे हाथ हो रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ते थे ना, तब तो गर्मी लग रही थी, गर्मी अभी भी महसूस हो रही है, बट ये थोड़ा सा ओपन लग रहा है तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो बस हम यहाँ पहुँचने वाले थे, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं। और वो रहा सामने मसूरी, और ये है व्यू, और जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब और मॉर्निंग का टाइम था ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ऑक्सीजन जो मिलती है ना, वो बहुत अच्छी मिल रही थी, वाइब्स बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो बस अभी हमें थोड़ा सा और चलना है, ज़्यादा नहीं, आ ही गए, मतलब पहुँच ही चुके हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करते हैं। और ये पतिदेव भी आ गए, वो बीच में कहीं रुक गए थे 2 मिनट के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और बस ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो यही बस जो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे ना, बस वो यही है। और यहाँ पर कोई वैसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक हिल है जहाँ पर आई थिंक पूरा मसूरी यहाँ से दिखता है। देन बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये जो जगह है, और सब में लास्ट यही है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। जो ये रेड आपको दिख रहा है ना हाउस सा,
घर सा ये लाल टिब्बा, और बस इसी के लिए ऊपर तक आया जाता है। और यहाँ पर बैठ के बस कुछ नहीं है इधर ऐसा कुछ भी, बस यहाँ से आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और आसपास कुछ देख सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है घूमने के लिए, बस इस चीज़ के पीछे हम यहाँ तक आए थे। और जब मुझे ये बात पता चली थी ना, तो मुझे सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि हम मतलब मसूरी आए थे। और पहली बात तो मसूरी में जिस मौसम के पीछे हम आए थे वो मौसम था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर 12 महीने धुंध छाई रहती है, जो कि थी नहीं। गर्मी थी, जैसा नॉर्मल ग्वालियर में मेरे को वेदर लगा वैसा ही वहाँ लगा, दिन में गर्मी और सुबह और शाम को ठंड। तो ये लाल टिब्बा जो मैं अक्षत से कही थी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो वो वीडियो बनाने लगा था। और बस यहाँ से फिर हम चल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा, पतिदेव ने कहा हम गाड़ी पार्क करके आए थे ना, तो हम गाड़ी पार्क करके आए थे ना, तो हम किसी के घर के सामने पार्क करके आए थे। तो पतिदेव ने कहा अब बस हो गया, अब जल्दी चलो। तो हमने थोड़े से वीडियो बनाए, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और थोड़े से पिक्चर क्लिक किए, और मैंने कुछ भी नहीं। और बस फिर हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ रुके नहीं, 5 मिनट ही रुके और देन हम निकल दिए यहाँ से, क्योंकि मौसम ही हमें समझ में नहीं आया कुछ भी यहाँ पर। वरना चारों तरफ धुंध छाई रहती तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगता है, तो वो सब कुछ था नहीं। तो फिर हम लोग रिटर्न नीचे हो गए, क्योंकि गाड़ी रखी थी तो उन्होंने बोला किसी के घर के सामने रखी है, तो मॉर्निंग का टाइम है, ऑब्वियसली सबको अपने अपने काम रहते हैं, तो सही नहीं है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो बस यहाँ से हम निकलने लगे। सो लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस व्यू इज़, सो ब्यूटीफुल। बीच वाला वो क्या है? गंगोत्री। और ये वाला? यमुनोत्री। और ये इसके पीछे बद्रीनाथ। ये तीनों पहाड़ जो है ना हिल, वो गंगोत्री और यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के हैं। ऊपर से जो तीनों पहाड़ दिखते हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के दिखते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं नीचे। यही था व्यू, इसके लिए जा रहे हैं नीचे। यही था व्यू, इसके लिए हम ऊपर तक इतने आए। और मेरी बैंड बच गई, मीन्स आप समझ सकते हैं इतना पैदल चलना। 2 किलोमीटर था और खड़ी चढ़ाई थी, मतलब पहाड़ी, तो हालत ख़राब हो गई थी। उतरने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ढाल रहेगा तो उतरते चले जाएंगे, बट चढ़ने में बहुत दिक्कत हो गई थी। थोड़ा सा बीच में हमने स्टे ले लिया था, को चाय पी ली थी और मैगी खा ली थी, और उसके बाद हमने ये चल लिया था। तो बस ये व्यू देख के अब हम नीचे उतर रहे हैं। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही है, क्योंकि मैंने जब हम कल घर से निकले थे ना तब चार्ज किया था, तब से चार्ज नहीं है मेरा मोबाइल, और तब से मैं शूट कर रही हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट डे भी हो गया है। बस यहाँ से उतर के अब हम जाएंगे होटल के साइड, कुछ खाएंगे। देन एक जगह और है, आई थिंक मसूरी झील है, वो और कैप्चर करेंगे। उसके बाद में भी फिर हम ऋषिकेश निकलते हैं, या आई थिंक एक दिन और स्टे लेते हैं यहाँ पर। ऐसा लग तो रहा है कि ले लें, बट अब मेरी इच्छा नहीं हो रही। अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें ऋषिकेश जाना चाहिए, ऋषिकेश में स्टे लेना चाहिए ना, क्योंकि हम किसी के गेट पे अपनी गाड़ी पार्क करके आ गए हैं। क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि रोड ऐसी है, यहाँ पर एक्टिवा आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, ओमनी टाइप की गाड़ी भी आ रही हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनको लेके आ रही हैं। सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आ रही हैं, बट हमें नहीं मालूम था कि कहीं ज़्यादा चढ़ाई ना हो, इसलिए हम नहीं लेके आए। वरना अब गलती का महसूस हो रहा है कि हम शायद गाड़ी ले आते तो बेहतर होता, बट कोई ना। और व्यू देख के मज़ा आ गया, मतलब जो थकान थी वो चली गई है। चलो, यहाँ के डॉगी बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर मेरे मोबाइल में बैटरी मतलब चार्ज रहा तो मैं वीडियो में शूट करूँगी, अदरवाइज़ यहीं तक शूट करूँगी। इस वीडियो की एंड करती हूँ। नेक्स्ट पैलेस जो हम कैप्चर करेंगे उसका ब्लॉग नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और यही मेरे छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने बिल्कुल सोच के आई थी कि मैं वीडियो कम शूट करूँगी, इंजॉय ज़्यादा करूँगी। वरना क्या होता है ना कि इंजॉय नहीं कर पाते, हर जगह शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ये वो सब चीज़ें। क्योंकि जो चीज़ हम देखने आते हैं वो हम
क्योंकि जो चीज़ आपके पीछे डॉगी आ रहा है। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो जो चीज़ मतलब फेस टू फेस देखनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए, वो चीज़ हम कैमरे में देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम वीडियोस देख लें ना। तो इस बार मैंने फुल्ली सोच रखा था कि मैं अपना माइंड फ्रेश करूँगी, इंजॉय करूँगी, वीडियो कम शूट करूँगी, नेक्स्ट ट्रिप पे अच्छी तरह शूट करूँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर फिर भी यार आदत हो गई है ना 2 साल से ब्लॉग बनाने की, शूट करने की। तो ऐसा लगता है कि कहीं नई जगह अगर हम जाते हैं तो वो शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करें, आपको ज़रूर बताएं कि कुछ चीज़ें कि ये इतनी अच्छी हैं। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। हम लोग जाते हैं गाड़ी पे, क्योंकि बहुत बड़ी वाली बैंड बजी हुई है यहाँ पर। तो चलो, हाथ ठंडे हो रहे हैं, वैसे गर्मी लग रही है, मतलब मोबाइल भी लेते नहीं बन रहा, इससे हाथ रेड रेड हो रहे हैं और ठंडे भी हो रहे हैं।